छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लेकर पूरे देश भर में पेट्रोल पंपों में लोगों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। और इसी बीच ये बड़ी खबर, जहां रायपुर में पेट्रोल पंपों पर वाहनों की कतार देखने को मिल रही है। तेल भरवाने के लिए वाहनों की लंबी कतार लगी है। बिलासपुर, अंबिकापुर में वाहनों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। धमतरी, जगदलपुर में भी पेट्रोल पंप यहां पर फुल दिखाई दे रहे हैं। तो डिपो से सप्लाई कम होने से किल्लत बढ़ गई है। डिपो के बाहर 400 से ज्यादा टैंकर अभी भी मौजूद है। जी हाँ, 400 से ज्यादा टैंकर बाहर खड़े हैं तेल लेने के लिए और पेट्रोल डीजल का इंतजार टैंकर कर रहे हैं। रायपुर में पेट्रोल 103 रुपए 56 पैसे लीटर पहुंच चुका है। तो वहीं रायपुर में डीजल 96.55 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रायपुर में पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। लोग कल से ही यहां घंटों इंतजार करके पेट्रोल डीजल भरवाने का इंतजार कर रहे हैं। और आप देखिए, ये तस्वीरें भी राजधानी रायपुर की है, जहां सुबह से ही लोग लाइन लगा रहे हैं। और रात की भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी, जहां लोग रात को 1-1, 1:30 बजे तक लाइन लगाकर अपनी गाड़ी में तेल भरवाने का इंतजार कर रहे थे। तो राजधानी रायपुर में पेट्रोल की कीमत 103.56 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 96.55 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। तो बता दें कि मध्य पूर्व में जारी अंतर्राष्ट्रीय संकट के कारण क्रूड ऑयल महंगा होने से तेल कंपनियों ने यह बढ़ोतरी की है। सुबह से कई फ्यूल स्टेशनों पर गाड़ियों की 100 मीटर तक लंबी कतारें देखने को मिली। तो वही स्थिति को देखते हुए रायपुर कलेक्टर ने पेट्रोल एसोसिएशन और तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है, जिसमें अधिकारियों ने साफ कहा है कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसी तरह की कमी नहीं है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर भरोसा ना करें और घबराकर ज्यादा ईंधन ना खरीदें। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है। और वहीं बता दें कि पश्चिम एशिया युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में उछाल भी आया है। तो इधर छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि पेट्रोल डीजल का पर्याप्त भंडारण हमारे पास है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों से अपील की है कि पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता ना की जाए। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक है। तो क्या कुछ कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुखिया, आपको सुनाते हैं। देखिए, हम आप लोग के माध्यम से अपने प्रदेश की जनता से यही आह्वान करेंगे कि वो लोग पैनिक मत हों और सरकार मतलब पेट्रोल डीजल की पर्याप्त व्यवस्था है। और एक आध दिन अगर कहीं कोई ड्राई हो गया तो अलग बात है, बाकी पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार उसके लिए चिंतित है। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर, जो पेट्रोल के दाम पर कांग्रेस ने निशाना भी साधा है। जी हाँ, सरकार ने आपदा में अवसर खोजा है, कांग्रेस कह रही है। राहत की बजाय जनता को सरकार लूट रही है। पेट्रोल डीजल का संकट आया है, दीपक बैज कह रहे हैं। 70% पेट्रोल पंप में तेल खत्म हो चुका है, आम जनता लाइन में लगने को मजबूर है। तो एक तरफ अब जो लोग हैं वो यहाँ पर पेट्रोल डीजल को लेकर लगातार यहाँ पर मांग कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के लिए लंबी लंबी कतारें लग रहे हैं, घंटों लाइन में लगकर पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है, कहा है कि सरकार ने आपदा में अवसर ढूंढा है, राहत की बजाय जनता को सरकार लूट रही है। तो क्या कुछ कहना है दीपक बैज का, वो भी सुन लीजिए। आम जनता त्रस्त है इस सरकार से, महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा है, उसके बाद भी आपदा में अवसर तलाशने का काम ये सरकार कर रही है और 3-3 रुपए पेट्रोल और डीजल में रेट बढ़ाया है। इसको लेकर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी विचार करेगी और सीनियर नेताओं से चर्चा करेंगे और आने वाला समय में इस मुद्दों को लेकर हम बड़ा रणनीति बनाएंगे। तो अब आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर पेट्रोल पंपों की यही स्थिति है। कई पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं और जो खुले हैं उनमें लंबी लंबी कतारें हैं। तो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों के क्या हाल है, देखिए इस रिपोर्ट में। रायपुर में सुबह से बारिश हो रही है और सुबह से ही लोगों की भीड़ लगने लगी है। आप देखिए, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पेट्रोल भराने के लिए इंतजार कर रहे हैं और भीग रहे हैं पानी। अभी पहले नोटबंदी के लिए लगे थे, फिर सिलेंडर के लिए लगे थे और फिर अब और किस किस चीज के लिए लगेंगे, ये चीज जो है थोड़ा सा अवगत करवाया जाए। सुबह से खड़े हुए हैं यहाँ पर, सबसे बड़ा डर तो यही हो गया। अगर साधन ना होगा, साधन अगर नहीं रहेगा हमारे पास में, पेट्रोल नहीं रहेगा तो हम कैसे करेंगे। इस वक्त मैं छुईखदान के पंचरत्न पेट्रोल पंप में हूँ और किस तरह से यहाँ पर डीजल के पेट्रोल के डब्बे लाइन से लगे और काफी बारिश हो रही है। अब हम सुबह से कतार लगाए हैं कि मौसम आज पानी गिरी
ट्रैक्टर फेक्टर में जोतई फंदई चालू हुई, धान बोई तो सरकार न देखो तो डीजल न देखो। ये धमतरी का पेट्रोल पंप है। आप मेरे पीछे का नजारा देख सकते हैं कि सुबह से ही लोग पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पर कतार में खड़े हुए हैं और आधा घंटा हो गया मिल रहे पेट्रोल बड़ी मुश्किल से। धमतरी का कितना पेट्रोल पंप बंद हो गया? लगभग 1-2 ही चालू है। प्रशासन तो बोले हैं कि पैनिक नहीं होना है। सब झूठ है। तो छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल को लेकर स्थिति गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के यहां पर आपको बता दें पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतार है। तो वहीं आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महंगाई और पेट्रोल डीजल संकट पर बोलते हुए कहा है कि पेट्रोल पंपों में लंबी कतारें लगी है और कई जगह पेट्रोल डीजल की कमी भी बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि खेती किसानी का समय शुरू हो चुका है, लेकिन किसानों को खाद तक नहीं मिल रही। डीएपी और यूरिया की कीमतों में भारी वृद्धि होने से किसान परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सुशासन त्योहार मना रही है, जबकि जनता महंगाई और आर्थिक संकट से जूझ रही है। अब सरकार का दूसरा कदम क्या होगा? पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाएगी। तीसरा कदम क्या होगा? घरेलू जो गैस है उसका रेट बढ़ाएगा। कुल मिला के महंगाई बढ़ाना है। सरकार क्या कर रही है? जब क्रूड ऑयल आपको $60 प्रति बैरल मिल रहा था तो जनता को कोई रियायत नहीं दी। आप 90-95 रुपये डीजल पेट्रोल बेच रहे थे। आज 100 से पार हो गया तो आप बोल रहे हैं कि 1000 करोड़ का रोज का घाटा हो रहा है। फायदा कितना हुआ इतने सालों में वो नहीं बता रहे हैं।